गुड मॉर्निंग। आज अपन आर्थिक क्रियाकलाप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्रम से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम प्रकार की होती हैं। उससे पहले अपन आर्थिक क्रियाकलाप का अभिप्राय क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभिप्राय: मनुष्य जंतु जगत का सर्वाधिक सक्षम प्राणी है। भोजन आपूर्ति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सतत रूप से सक्रिय रहता है। उसकी वातावरण में ये सक्रियता आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से संबोधित की जाती है। अर्थात मनुष्य लगातार रूप से एक्टिव रह करके विभिन्न प्रकार के अपने भोजन की आपूर्ति, कृषि कार्य, उद्योगों का विकास, खनन, आखेट, सामाजिक क्रियाकलाप, आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए, सांस्कृतिक क्रियाकलाप संपन्न करने के लिए, अपनी बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगातार रूप से सतत रूप से सक्रिय रहता है। अर्थात वातावरण के साथ में मानव सक्रियता से कार्य करके अपने आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न करता है। अपन कह सकते हैं कि मानव एक सर्वाधिक सक्षम प्राणी है जो लगातार रूप से अपनी बौद्धिक क्षमताओं की पूर्ति के लिए सक्रिय रहता है। मानव वातावरण संबंध: मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकताओं व लालसा की पूर्ति उसके इर्द गिर्द वातावरण में व्याप्त संसाधनों के उपयोग द्वारा ही संभव है। अतः ये पारस्परिक संबंध या अटूट संबंध पाया जाता है। मानव लगातार रूप से पर्यावरण के साथ में या पर्यावरण से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनका उपयोग अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ में लगातार रूप से करता जा रहा है, या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ में वो सक्रिय रह करके लगातार रूप से अपनी भोजन आपूर्ति की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता या आर्थिक आवश्यकता या सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति लगातार रूप से पर्यावरण के साथ में एक अटूट संबंध बना करके लगातार रूप से करता आ रहा है। संसाधन उपयोग: संसाधन उपयोग दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रूप में ये संसाधन परिवर्तन द्वारा, जिसको अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो विनिर्माण हेतु, मैन्युफैक्चरिंग हेतु, डेवलपमेंट या विकास हेतु। संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे खनन के द्वारा खनिज तत्व प्राप्त किया जा सकता है, या वनों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। कृषि से अपन विभिन्न प्रकार के फसलें उत्पादन कर सकते हैं, वो भी एक संसाधन का प्रयोग के रूप में माना गया है। अतः प्राकृतिक रूप से संसाधनों को परिवर्तन करके भी अपन इसको विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग के रूप में काम लेते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से कोई कच्चा माल है, कच्चा माल से अपन प्रोसेसिंग इकाइयों में या उद्योग केंद्र पर ले जा करके उसको विनिर्माण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उसी विनिर्मित माल को अपन विकास के रूप में देखा जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं या बाजार में उसकी सप्लाई की जा सकती है। अतः प्राकृतिक रूप से जो संसाधन हम लोगों को प्राप्त होता है वो प्रकृति के साथ में तालमेल बिठा करके या प्रकृति के साथ संबंध बना करके अपन संसाधनों को परिवर्तन करके उसका विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण करने के पश्चात उसका विकास के रूप में उपयोग किया जाता है। संसाधनों का प्राकृतिक उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसको अपन इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, उर्वर मृदा, फर्टाइल सॉइल कृषि कार्य हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। आपको पता, किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का या किसी भी स्टेट का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण है उसका कृषि कार्य या फिर फर्टाइल मृदा। आपको मालूम होगा, राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में एक ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो लावा से निर्मित है। वो उर्वर मृदा है जिसमें कृषि कार्य के रूप में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसको कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वो फर्टाइल मिट्टी होने के कारण उसको एक संसाधन के रूप में अपन उपयोग करके कृषि कार्यों में प्रयोग के रूप में काम लेते हैं। वन उपज: जैसे वन उपज से विभिन्न प्रकार की उपज प्राप्त हो सकती है, जैसे लकड़ी प्राप्त की जा सकती है, काष्ठ प्राप्त की जा सकती है, कीमती पत्ते प्राप्त किए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त की जा सकती है, या फिर कोणदानी वनों से, या फिर उष्णकटिबंधीय वनों से, या फिर भूमध्यरेखीय वनों से, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों से अपन विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किया जा सकते हैं इमारती लकड़ी के द्वारा, या फिर ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करके अपन वनों का उपयोग एक संसाधन के रूप में कर सकते हैं। तो वन उपज के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के उपयोग हम लोग अपन प्राकृतिक संसाधनों के रूप में या वातावरण के साथ में तालमेल मिलाकर कर सकते हैं। जलचर: जैसे भोजन प्राप्ति के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जो जल में निवास करने वाले जलीय जीव, जैसे मछली है, उस मछली पालन करके या मत्स्य काट करके अपन भोजन आपूर्ति के लिए इनका उपयोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में लगातार शुरू करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जीव जंतु: जीव जंतु से हम लोगों को एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में जैसे भोजन, कृषि, डेयरी उत्पाद आदि उद्देश्य की पूर्ति होती है। पशुपालन के द्वारा अपन डेयरी उत्पाद का उपयोग करके या कृषि का
कृषि या पशुपालन के साथ में मिश्रित कृषि करके भी अपन विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन उनके उपयोग भोजन या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगातार रूप से करते जा रहे हैं। भूमिगत खनिज, जैसे धात्विक या धात्विक आणविक प्रकार की प्राप्ति होती है। खनन के द्वारा, माइनिंग के द्वारा या जो प्राकृतिक संसाधन है, जो खनिज है, उनमें से विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। उसके साथ साथ अधात्विक खनिज भी निकाले जाते हैं। और आणविक प्रकार के खनिजों की प्राप्ति के द्वारा अपन परमाणु बिजली के लिए या विद्युत ऊर्जा के लिए अपन इनका उपयोग करते जा रहे हैं। परिवर्तन द्वारा संसाधन उपयोग, परिवर्तन या इसको प्रोसेसिंग के द्वारा अपन विभिन्न प्रकार जो प्राकृतिक संसाधन उनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा विकास डेवलपमेंट। किसी भी देश का और किसी भी राज्य का विकास उसकी मैन्युफैक्चरिंग इकाई पर प्रभाव डालता है। अतः किसी भी देश का प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या खनिज तत्वों का दोहन या कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ में उसमें विनिर्माण इकाई भी स्थापित होनी बहुत ही जरूरी है। विनिर्माण इकाई का विकास अगर तीव्र गति से होगा तो उस देश का विकास भी तेज गति से होगा। जैसे यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज या फिर जापान को अपन एशिया का देश मान सकते हैं, जहाँ विनिर्माण इकाई या प्रोसेसिंग इकाई के द्वारा लगातार रूप से अपना विकास चरम स्थिति की ओर लेता जा रहा है। विनिर्माण में वे मुख्यतः कृषि, वन, जल, पवन, खनिज, जीव जंतु आदि पर आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। माना कि कच्चा माल कृषि या फिर खनन के द्वारा जो कच्चा माल प्राप्त होता है, या कृषि से हम लोगों को जो कच्चा माल प्राप्त होता है, या वन से जो हम लोगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, या जीव जंतु या फिर जल या वन या जलीय जीव जंतु से जो भी अपन को कच्चा माल प्राप्त होता है, उसको प्रोसेसिंग इकाइयों में ले जा करके विनिर्मित या नवीन प्रकार की सामग्री उत्पादित की जा सकती है। जैसे मिट्टी के द्वारा अपन विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करके नवीन प्रकार की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। विकास, मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप उदाहरण वाणिज्य, संचार, परिवहन, प्रविधि के द्वारा अपना विकास किया जा सकता है। मानव लगातार रूप से इस लैंड का एक बौद्धिक व्यक्ति है जो अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा या अपनी तकनीकी द्वारा या कार्य कुशलता के द्वारा या कुशलता के द्वारा, स्किल्ड के द्वारा लगातार रूप से विभिन्न प्रकार के वाणिज्य, संचार, परिवहन या फिर मेथड्स के द्वारा अपना विकास की गाथा लगातार रूप से लिखता जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो मानव के द्वारा या मानव अपनी पर्यावरण के साथ में वार्तालाप स्थापित करके या अटूट संबंध स्थापित करके लगातार रूप से जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन करके अपना विकास और अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ या परिवहन में जो भी उनके उपयोग में आने वाली सामग्री है उसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।